हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। हम आपको साइंस का चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है मोशन। और मैंने आपको मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर, स्केलर, क्वांटिटी में आपको बता चुकी हूँ। आज हम इससे आगे का आपको बताएंगे। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो आप मेरी पहली वाली वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया था, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एवरेज में क्या हो जाएगा, एवरेज में आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। या हम इसको कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब टाइम से डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है, उसको हम कहते हैं पर यूनिट टाइम। यानी कि पर यूनिट टाइम में जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया गया है वो क्या होती है, एवरेज स्पीड कहलाती है। इसके अलावा हमें एवरेज स्पीड के बारे में क्या पता होना चाहिए कि ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था कि स्पीड क्या होती है, स्पीड आपकी स्केलर स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि स्पीड में हमको क्या पता है, केवल हमको मैग्नीट्यूड का ही पता होना जरूरी होता है। तो इसी तरीके से अगर आपको जानना है वेक्टर, स्केलर, क्वांटिटी तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मेरी पहली वाली वीडियो देखिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि केवल जब हमें मैग्नीट्यूड पता हो तो वो हमारा कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एवरेज एवरेज स्पीड है वो हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। इसके साथ साथ हमें इसका आपको यूनिट पता होनी चाहिए। डिस्टेंस किस में होती है, मीटर में, और टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो इसका फॉर्मूला होता है, या इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आर भी। कहने का मीन्स ये है कि ये कोरिलेट करता है स्पीड को। देखिए, स्पीड में मैंने आपको क्या बताया था, मैं लिख देती हूँ स्पीड का फॉर्मूला भी ना। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या था कि पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर्ड होता है वो हमारा स्पीड कहलाता है। कैसी क्वांटिटी है, ये भी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। फॉर्मूला इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस पे बेस हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। अभी सिर्फ आप पहले फॉर्मूले देखिए। और इसका जो यूनिट मैंने आपको बताई थी वो होती है मीटर पर सेकंड। क्योंकि हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में या किलोमीटर में करते हैं। और अगर हम किलोमीटर में करेंगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और अगर हम मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर पर सेकंड। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हमें आपका किलोमीटर पर आवर में यूनिट दी हुई है और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज वहां पे काम आएगी कि अगर किलोमीटर पर आवर में आपको यूनिट दी हुई है और हमें, क्योंकि एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकंड। तो अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमको 5/18 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो ये हमारा आ जाता है मीटर पर सेकंड में। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर मैं कहूं 72 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है हमें, मीटर पर सेकंड में। तो 74 की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5/18 से। तो हमारा कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज हमको याद रखनी है क्योंकि ये हमें हमें यूज करना है न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड मैंने बताया, तो एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इट इज अ इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं टू अ स्पीड। सिर्फ यहाँ पे टोटल का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अब हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे बात हो रही है टोटल वेलोसिटी की। तो टोटल वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, टोटल वेलोसिटी इज इक्वल देन टोटल
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अभी मैंने आपको बताया अगर इसकी हमें डेफिनेशन बनानी है तो हम फॉर्मूले से ये डेफिनेशन इसकी बन जाएगी। वेलोसिटी क्या होती है? पर यूनिट टाइम में जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ इज नोन एज वेलोसिटी। कैसी क्वांटिटी है? ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस। इसके अलावा इसका हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से इसकी यूनिट हम निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? मीटर में, तो मीटर पर सेकंड, या फिर इसकी यूनिट हो सकती है किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एसआई यूनिट होती है। तो यहां पे आपने क्या देखा कि स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट क्या है? सेम होती है। तो अगर हम टोटल वेलोसिटी निकालें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा, यानी कि पर यूनिट टाइम में जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया एक तरीके से आपका स्पीड और वेलोसिटी। अब हम आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन की। देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? सबसे पहले तो इसको हम करते हैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है, v माइनस यू अपॉन टी। क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। जहां पे हमें पता होना चाहिए कि v हमारा क्या होता है? v हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी और u हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी और t हमारा होता है टाइम। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये तो फॉर्मूला हो गया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि आपका पर यूनिट टाइम में जितना भी रेट ऑफ वेलोसिटी में चेंज होता है, या हम कह सकते हैं चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। क्योंकि मैंने आपको बताया जब टी से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है? पर यूनिट टाइम। और v माइनस यू हमारा क्या होता है? v माइनस यू हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? आपका वेलोसिटी को। तो चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज आपका एक्सेलरेशन। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस पे बेस हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का ही पता होना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी आपकी? इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड माइनस 2, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो पावर किस में हो जाती है? माइनस में हो जाएगी। या फिर इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर किलोमीटर सेकंड माइनस 2। अगर आपको किसमें दिया हुआ है, सॉरी सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये तो सिर्फ मैंने आपको रफली बताया है, क्योंकि अगर यूनिट ये भी हो तो हमें न्यूमेरिकल में घबराना नहीं है। मेनली तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, क्योंकि एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।